गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कॉमन एरर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉमन सा एरर जो अक्सर आपके कॉपीज में पाया जाता है। आप बोर्ड में देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन हैव, हैज़ एंड हैड। अब पहले ये जान लेते हैं कि हैव, हैज़ और हैड कहाँ इस्तेमाल होता है। आप बॉटम में देख सकते हो यूसेज। हैव, हैज़ और हैड यूज होता है, नंबर 1 मैंने दिया है, टू इंडिकेट ओनरशिप। अगर आपके पास कुछ है तो हैव, हैज या हैड में से एक आएगा। ठीक है, तो या तो इन परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है, ये हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। इन दो कंडीशंस में नॉर्मली हम हैव, हैज या तो हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हैड में है नहीं, क्योंकि ये जो हैड है कोई भी सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, और हैड जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज नहीं होता है, ये क्या होता है पास्ट फॉर्म में यूज होता है। और हैड है जो हैव और हैज का पास्ट फॉर्म है। तो ये हैड को यूज करने में हमारा इतना तकलीफ होता नहीं है, प्रॉब्लम होता नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है, कहाँ देखा जाता है, वो हैव और हैज को इस्तेमाल करने में। अब बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं, हैव और हैज का डिफरेंस होता क्या है। आप बोर्ड में देख सकते हो, हैव कुछ सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करता है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिस सब्जेक्ट्स के साथ ही हैव को अप्लाई किया जा सकता है। और ये हैव और हैज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, आपको याद रखना जरूरी है। और जो हैड होता है पास्ट टेंस में यूज होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट कोई स्पेसिफाई नहीं होता, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन अब हैव और हैज को देखा जाए तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहां पे होता है। तो आपको यहाँ पे ख्याल करना रखना होगा कि क्या होता है, हैव होने के लिए क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल है। और जो हैज है उसमें ये सब्जेक्ट्स नहीं है। तो सब्जेक्ट का ये जो कैटेगरी होता है, एक ग्रुप होता है, आप देख सकते हो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, वो हमेशा क्या करता है, हैव को एक्सेप्ट करता है, HAVE, हैव को एक्सेप्ट करता है। या तो जो उसके बाद जो आपका हैज होता है इन सब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर इन सब्जेक्ट को छोड़ के कोई भी अगर प्रेजेंट टेंस में अगर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होता है तो हम हैव के जगह हमें हैज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आई अगर बोला तो आई हैव होगा, वी हैव होगा, यू हैव होगा, दे हैव होगा। प्लूरल, प्लूरल का मतलब प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। आपका अगर दो होता है, तीन होता है, जैसे कि अगर मैं राहुल बोलूं तो राहुल आपका ये कैटेगरी में नहीं गिरता, तो क्या होता है, राहुल हैज हो जाता है। अगर राहुल के साथ अगर राहुल और श्याम बोल देता हूं तो क्या हो जाता है, दो इंसान हो जाते हैं, तो प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल होते ही क्या हो जाता है, वो हैव को एक्सेप्ट करता है। ये जो हैव और हैज का जो खेल है वही प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट में क्या होता है, वो सब्जेक्ट को आपको देखना होता है। और एक बात आपको फिर एक बार बता दूं कि अगर हैव, हैज, हैड होता है तो वर्ब हमेशा ये सॉरी हमें हमेशा हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल में से नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमें हैज का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो हैड होता है, हैड क्या होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, कुछ भी सब्जेक्ट में हैड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये इसका पास्ट फॉर्म होता है। और हमें ये बात और एक बात भी याद रखना जरूरी है कि हैव, हैज, हैड के बाद अगर ये परफेक्टिव सेंस में है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में है, तो हैव, हैज, हैड के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म का मतलब है, अगर मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि गो को अगर मैं पकड़ लूं तो गो, वेंट, गॉन, तो क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि हैव, हैज के बाद भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। अगर कभी भी आप हैव, हैज, हैड को इस्तेमाल करते हो तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। जैसे कि आई हैव गॉन, ही हैज गॉन, he had done, I have done, he has done। सो ऐसे होता है, ठीक है।